औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 54 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 20 है। आयत नंबर 53 में अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमान कौम का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब वो अपने अंजाम को यानी कि जहन्नम को देखेंगे तो वो ये समझेंगे कि जहन्नम उन पर गिर पड़ी, यानी आग के शोले उन पर लपक पड़े हैं, उन्हें लपेट में ले लिया है। और फिर कोई मददगार कोई ऐसा नहीं पाएंगे वसीला कि जो उनको इस अजाब से निजात दे दे। आगे आयत नंबर 54 में पारा नंबर रुकू नंबर 20 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे देखते हैं। वलक़द सर्रफ़ना फ़िल हाज़ल क़ुरआन लिन्नासी मिन कुल्ली मसल। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की बेवकूफ़ी को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि हमने इंसान को हर तरह से कुरान पाक में मसाले ढूंढ ढूंढ के फेर फेर के इंसान के लिए लाई, लेकिन इंसान ने इसको नहीं माना और हमेशा इससे इनकार करता रहा है। और फिर हर तरह से मसाले दे के समझाने की कोशिश, ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी कोशिश में नाकाम हो गया, बल्कि ये नाकाम रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कोशिश में नाकाम नहीं होना। अगर अल्लाह तबारक व तआला कुन फरमाए तो सारी दुनिया तब्दील हो जाए और दोबारा वजूद में आ जाए, एक सेकंड में बन के, सेकंड का भी कुछ हिस्सा लगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हर तरह से मसाले बयान करके इनको समझाने की कोशिश कर चुके और ये नहीं समझे। इंसान की बेवकूफ़ी और आदत और मजबूरी ज़िक्र की जा रही है कि हर तरह से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात फेर फेर के लाए और उनके मिजाज के मुताबिक, तबीयत के मुताबिक लाए। और बाज़ ने कहा कि हमें इस तरह का माहौल चाहिए और ये पैगम्बर चाहिए, इस तरह की शरीयत चाहिए। बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मिजाज के मुताबिक उनको कुरान पाक, उनके लिए किताबें इलाही नाज़िल फरमाई। और जब उन पर वही अहकामात जो वो चाह रहे थे, जो वो कह रहे थे, वो अहकामात नाज़िल हुए तो उन्होंने उसको इनकार कर दिया और दूसरी तरह की डिमांड कर दी। और फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कहने पे अहकामात को तब्दील नहीं किया, ज़ाहिर है उनके कहने पे तब्दील करने भी नहीं थे, तो उन्होंने उस पर बस नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर यकीन नहीं किया, ईमान नहीं रखा, बल्कि मनमानी करते हुए अहकामात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ख़ुद तब्दील करते रहे किताबों में। और बार बार करने के बाद भी जब वो बाज नहीं आए तो बिला आखिर अल्लाह तबारक व तआला को उस शरीयत को उनके हवाले करके और शरीयत और पैगम्बर का इंतज़ाम करना पड़ा। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक का ज़िक्र फरमा रहे हैं कि हमने कुरान पाक में मिसालें बयान की लोगों के लिए, वही मिसालें पिछले अम्बिया कराम की, पिछली कौमों की हलाकत की, अम्बिया कराम की मजबूरी और बेबसी की सारी मिसालें अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा के मुसलमान को समझाना चाह रहा है। मौजूदा वक्त का जो मुस्लिम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मानने या ना मानने वाले वो लोग जो थे, मानने वालों को भी समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मिसालें बयान की और ना मानने वालों को भी समझाने के लिए, लेकिन वो नहीं माना। इंसान नहीं माना अल्लाह के फरमान के मुताबिक। इंसान ने अपने ज़िद छोड़ के, अपने करतूत छोड़ के अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम पर लब्बैक नहीं कहा और कुछ ने पैगम्बरों को धमकियाँ देना शुरू की और कुछ ने कत्ल तक कर दिया। ये मिसालें भी बयान हुई। वकाना इंसान अक्सर शैइन जदला, और हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हर तरह से इंसान को मिसालें दे के समझाने की कोशिश की और हर तरह से इंसान के सामने मिसालें लाई, लेकिन हर वक्त इंसान को झगड़ालू पाया। इंसान हर चीज़ में सबसे ज़्यादा झगड़ालू है, यानी जो भी अहकामात नाज़िल होते हैं वो उसमें झगड़ा करके, उसमें नक्स निकाल के, उसमें मनमानी करके उससे या फिर रुकरदानी कर देता है या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको भेज देता है। और जब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसने चलाया तो फिर अपना ही नुकसान नहीं किया, बल्कि कहीं और जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनको भी अपनी तरफ फेर के उनकी बर्बादी का सबब बना इंसान और उनको भी अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की और कामयाब भी हुआ। और
पीछे ये जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इससे पिछली बात चल रही थी कि शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत से शिकवा करते हुए फरमाया कि आपकी खातर या इंसान, आप बनी नो इंसान, आपकी खातर शैतान ने मुझसे झगड़ा किया और तुम लोग फिर मुझे छोड़ के अल्लाह की, शैतान और उसके चेलों की उसकी पैरवी कर रहे हो। शिकवा करते हुए अल्लाह ने फरमाया, यहाँ फरमाया। और यहाँ कहने का मतलब यह है कि हर दफ़ा इंसान ने शैतानी राह को बड़ी खुशी से अपनाया और बड़ी खूबसूरती से उस पर चला, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात उनको हमेशा इग्नोर करता रहा है, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन पर आखिरी वक्त में जो उनसे वादा था वो पूरा कर दिखाया, यानी अज़ाब नाज़िल फरमाया। यहाँ देखते हैं कि हर चीज़ में, हर शरीयत में और हर हुक्म में इंसान को झगड़ालू पाया और हर चीज़ के बारे में उसने झगड़ा ही किया। अगली बात, मा मना नास युमिनु। अब ये सवाल ये है कि इंसान को इन चीज़ों से ईमान लाने से रोका किस चीज़ ने? आखिर कौन सी चीज़ इतनी बड़ी थी? पीछे तो जिक्र हो चुका कि शैतान ने रोका, लेकिन शैतान के बाद किस चीज़ को उन्होंने सीढ़ी बनाया, किस चीज़ को उन्होंने थामा और किस चीज़ का सहारा लेके वो शैतान तक पहुँचे और किस तरह उन्होंने इनकार किया। फरमाया कि मा मना नास युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा। जब हदायत आई, यानी कि कुरान पाक नाज़िल हुआ, पहले अरबियों की डिमांड थी कि आले अरब कहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने, हम बड़ी कौम थी, हमारे लिए हदायत का इंतज़ाम ही नहीं किया, हमारे लिए हमारी अपनी ज़बान में किताब नाज़िल होती और हम उसको समझते और पढ़ते। और जब किताब नाज़िल फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, तो उन्होंने क्या दिया कि मूसा की तरह पूरी किताब क्यों नहीं लेके आया हमारा पैगम्बर, हम इसको पैगम्बर मानते ही नहीं हैं। मजनू बेगाना दुनिया से कह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करते और फरमाते हैं कि मुझ पे पूरी किताब नाज़िल फरमा के ये मुझ पे ईमान लाएं। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजनश करते हुए फरमाते हैं कि इनसे पूछो कि अगर इन्हें उस तरह की शरीयत, उस तरह की किताब चाहिए थी तो उन्होंने पहले उन अम्बिया कराम को क्यों कत्ल किया, इनकार किया और कत्ल किया जिन पर इनकी डिमांड के मुताबिक नाज़िल हुई थी। और ए नबी, अगर इनकी डिमांड के मुताबिक भी आप पर नाज़िल कर दी जाती तो इन्होंने ईमान नहीं लाना था। यहाँ उस बात को डिटेल से बयान करते हुए फरमाते हैं कि किस चीज़ ने इन्हें रोका कि वह हदायत जब इनके पास आ चुकी, यानी कि कुरान पाक और शरीयत नाज़िल हो चुकी, फिर इनको उस किताब को मानने से किस हुज्जत ने रोका इन्हें। और यस्तगफिरू रब्बहुम, और किस वजह से इन्होंने अपने रब से पिछले गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार नहीं किया और हदायत पर अमल नहीं किया। इल्ला आइन तातियाहुम सुन्नतुल अव्वलीन, सिर्फ इस चीज़ ने कि वो पिछले लोगों के पैरोकार निकले, उनके पिछले जिस चीज़ की पैरवी करते थे, जिन अहकामात को, जिन फरसुदा रसूमात को और जिन चीज़ों को वो अपनी शरीयत समझ चुके थे और शरीयत का हिस्सा समझ के अमल करते आ रहे थे, उसको वो अगले भी फॉलो करने लगे। और जब उनके पास नबी आता तो हर एक यही कहता कि हम अपने बाप दादा के मज़हब को छोड़ के तेरे मज़हब पर आने वाले नहीं हैं, कि हर एक नबी के लिए उन्होंने यही कहा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी तकलीफ़ देह बात थी कि जब आले अरब ने मांग के लिया और फिर जब उनके पास किताब, शरीयत और नबी आया तो उन्होंने कहा कि हम अपने सारे माबूदों को छोड़ के, अपने बाप दादा के दिन को छोड़ के एक तेरी बात मान लें। और फिर तरह तरह की फरमाइश की, ये ले आ तो हम तुझ पे ईमान लाएंगे, ये ले आ नहीं तो हम इस कलाम को मानते ही नहीं हैं। फरमाया कि आओ यातियहुमुल अज़ाब कुबुल है, या फिर उनको पहले लोगों के तरीके पे, सुन्नत पे चलते हुए उन्हें वो चीज़ें आड़े आईं और उन्होंने दीन से और शरीयत से और मौजूदा रसूल से इनकार किया। और हर वक्त वो या फिर तरह तरह के चैलेंज करते रहे और डिमांड करते रहे कि पत्थर बरसा दे आसमान से, हमारे लिए अज़ाब ले आ। ये नबी की कौम ने नहीं, हर एक पैगम्बर की कौम ने अपने पैगम्बर से यही कहा कि नाज़िल कर देना जिस अज़ाब से तू हमें डराता है, हम तुझे कह रहे हैं कि हम इनकार कर रहे हैं। और इसी तरह उनके तरीक़ेकार पर चलते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आले अरब ने यही कहा कि अगर तू कहता है हम तो तुझे पैगम्बर नहीं मानते, हम तो तुझे एक मजनू, पागल कहते हैं,
और अगर तू कहता है नऊज़ुबिल्ला, अगर तू कहता है कि तू अल्लाह का पैगंबर है तो फिर साबित कर। और साबित करने के लिए ये है कि तू हमें डरा रहा है और कह रहा है कि तुम पर अजाब नाज़िल होगा और तुम लोग सही नहीं कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो। तो हम भी तुझे चैलेंज करते हैं कि हम ये सारे गुनाह कर रहे हैं, अगर तू इनको गुनाह कहता है तो। हम नहीं मानते कि गुनाह है, लेकिन बकौल तेरे हम गुनाह कर रहे हैं। तो फिर हम तुझे चैलेंज करते हैं कि हम गुनाह कर रहे हैं तो तू अजाब से हमें डरा क्यों रहा है। हम पर अजाब डरक नाज़िल फरमा दे और कर दे नाज़िल अल्लाह, या फिर अपने अल्लाह से कह दे कि वो हम पर अजाब नाज़िल कर दे, या फिर तू खुद कर दे, या फिर ऐसा है कि तू हमें डराना धमकाना छोड़ दे, या फिर तू जिस तरह जिस चीज़ से हमें डरा धमका रहा है वो हमारे सामने ले आ और अपने रब से कह कि वो हम पर अजाब नाज़िल कर दे। हम इनकार कर रहे हैं। अब गुंजाइश क्या रह गई है तुम्हारे पास, किस चीज़ का बहाना रह गया है कि तू हम पर अजाब नाज़िल नहीं करता। इसी तरह अबू जहल ने आले अरब हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह के धमकाते रहे कि ले आना अजाब, अगर तू सच्चा है तो हम इनकार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम तुझे नहीं मान रहे, तो अजाब ले आ। और हर दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑप्शन देते रहे और फरमाते रहे कि तू अगर कहे तो अहले ताइफ को पहाड़ों के दरमियान पीस डालें, तू अगर कहे तो सारे अरब को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन या फिर इनको टाइम दिया जाए। हर दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लालची होते रहे और यही अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करते रहे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन हैं। आपने हर दफ़ा अपने रब से यही अर्ज़ की कि इनको टाइम दे दे, इनको हिदायत दे दे। ताइफ का बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब आपके जूते लहू से भर गए थे और आप एक बाग में छुप के पनाह ली और फरिश्ता नाज़िल हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऑप्शन दिया कि मोहम्मद अगर आप चाहते हैं तो हम ताइफ वालों को पहाड़ों के दरमियान पीस डालें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं मानते, ये नहीं समझते। इसी तरह अबू जहल जब बदर के लिए निकला तो उसने काबा का गलाफ पकड़ के दुआ की, या अल्लाह अगर मोहम्मद सच हक पे है तो हम पे अजाब नाज़िल फरमा, अगर हम सच्चे हैं तो उस पर अजाब नाज़िल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर में वो अजाब नाज़िल फरमाया। देखते ही देखते मुट्ठी भर मुसलमानों ने हज़ारों जंगजुओं को कत्ल कर डाला और वही अबू जहल छोटे छोटे 2 बच्चों के माज और माउज के हाथों कत्ल होता है, वो जो नहीं निहत्ते थे और उनके पास साजो सामान नहीं था, तीर नहीं थे, हथियार नहीं थे, तलवारें नहीं थे, जंगजू नहीं थे, वो छोटे बच्चे। इससे बड़ा अजाब, ये जलालत और रसवाई का अजाब, ये अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर में अहले अरब के नसीब में किया। और बहुत बड़ा अजाब था कि बड़े जंगजू लोग 2-4 बंदों से शिकस्त खा के आ रहे थे। फिर फ़तह मक्का का जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों फ़तह मक्का किया, वो बहुत बड़ा अजाब था अरबियों के, मक्का वालों के लिए, अगर वो समझते तो। मेरे चैनल को देखें, समझें और मुझे राय दें। और अगर आप समझते हैं कि काम अच्छा हो रहा है तो तावन करें। तावन अलल बिर्रि वत तक़वा। अल्लाह हाफ़िज़।